हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड सवाल कराए थे। ठीक है दोस्तों, हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं मैथ क्रैश कोर्स के बारे में दोस्तों, जिसमें से हमारा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। वो कौन है? परसेंटेज। दोस्तों, हमने परसेंटेज में लगभग 13 से 14 टाइप करवा दिए हैं आपको। ठीक है, अब हम जो करेंगे परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे। 3 दिन जो है दोस्तों हम परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आज परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन है। दोस्तों, आइए जानते हैं, हम जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग सवाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने तरीके और अपने पढ़ाई में सुधार कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का पहला नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है? एक ऑफिसर का वेतन 540 रुपये से बढ़ जाता है, तब यह बढ़कर 4140 हो जाता है। इसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो इसको भी सभी लोग कर ले जाएंगे, लेकिन मैंने ये रखेगा कि टाइमिंग क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है? हमारा वेतन बढ़ कितना रहा है? 540। तो बढ़कर कितना हो रहा है? मतलब 4140 हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा वेतन पहले रहा होगा वो अगर इसमें से घटा दें तो हमारा वेतन कितना रहा होगा? 3600 रहा होगा कि नहीं? अब 3600 में अगर हम 540 बढ़ा दें तो भी तो इतना होगा। मतलब कितना बढ़ गया? 540 बढ़ गया। वृद्धि ही बतानी है ना, तो हम वृद्धि ले लेंगे। कितने से? 3600 में से बढ़ा, इंटू 100 परसेंटेज ज्ञात करना है। डिवाइड 2 से काट देंगे। 18 दूना 36, 18 23 54 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15%। उम्मीद है दोस्तों इस सवाल में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से सवाल हो गया होगा। काफ़ी इजी सवाल था, इसको सभी लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने थोड़ा सा आगे मॉडरेट लेवल सवालों की तरफ। अगले सवाल देखने चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है? एक छात्र को एक वृत्त की परिधि ज्ञात कर उसका क्षेत्रफल भी निकालने को कहा गया। उसने गलती से परिधि को 14% अधिक माप लिया। उसके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल सही क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक था? दोस्तों, हमने आपको कल के ही वीडियो में बताया था, अगर हम वृत्त की परिधि को बढ़ा दें या कम कर दें तो होता क्या? देखिए, मान लीजिए वृत्त की परिधि जो होती है 2πr1 से अगर 2πr2 हो रही है तो होता क्या है? 2π से 2π तो कट ही जाता है, जो रेशियो होता है r1 r2 का ही निकलता है। इसका मतलब अगर परिधि को उसने 14% से बढ़ाया है, इसका मतलब हुआ क्या है? 100 से उसने कितनी कर दी? 114। मतलब ये r1 पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 114। ठीक, अगर यहाँ पर पूछता एरिया तो पाई r1 स्क्वायर से कितना होता? पाई r2 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पाई से पाई कट जाता, तो r का स्क्वायर ही क्या होता है? एरिया होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? r का स्क्वायर ही, क्योंकि पाई से तो पाई कट जाएगा रेशियो में, तो होगा क्या? इसी का स्क्वायर हम कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 114 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, हम दोस्तों अगर 100 से कम या 100 से ज़्यादा संख्या देखते हैं तो उसका स्क्वायर देखिए कैसे करेंगे। होता क्या है? हम देखेंगे 100 के रेफरेंस में देखेंगे कि 100 जो है 114 जो है 100 से कितना ज़्यादा? 14 ज़्यादा है ना, तो 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है, बट इसमें हम 2 ही डिजिट लिखेंगे तो 96 लिख लिया। बाकी जो एक है वो एक हासिल हो गया। ठीक, एक हासिल हो गया, हमने अलग लिख लिया। अब 114 है, अब 114 में हम 14 ज़्यादा कर देंगे। 114 में हम 14 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 128। 128 और एक 129। बस इतना ही होगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर जैसे मान लीजिए हमें 102 का स्क्वायर करना है, ठीक, तो हम 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना। 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04। इसमें हम 2 और ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 104। बस इतना ही आंसर। इसी तरह हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब अगर यहाँ पर हमने 2 जीरो यहाँ से काट दिए, मान लीजिए इसको हम 100 से भाग कर दिए, इसको 100 से भाग करेंगे तो इसको भी 100 से भाग करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए इसको हमने 100 से भाग किया और इसको भी 100 से भाग किया, तो 100 से भाग करने का मतलब 2 जीरो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और इसको 100 से भाग करने का मतलब यहाँ से 100। ठीक, तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा? 100, और ये यहाँ कितना हो जाएगा? 129.96। ठीक, अब क्या कह रहा है? सही जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल। भाई ज्ञात क्षेत्रफल तो ये हो गया, सही क्षेत्रफल से कितना अधिक है?
सही क्षेत्रफल ये है। तो कितना अधिक है भाई? 29.96 अधिक है। किसमें से? सही क्षेत्रफल में से, इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 96.96%। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार ने, तीसरे स्थान पर जो रह रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया फर्स्ट, जो पहले स्थान पर है, जो सेकंड स्थान पर है और जो थर्ड पर है। ठीक, अगर बात करें जो तीसरे स्थान पर, उसने 10% माप पहले से कर लिया। मत हमने माने कितने हैं? 100%। अब अगर 100% मत हैं तो इसने 10% तो इसके लिए पहले से प्राप्त किया था, जबकि अब बचे कितने? 90% बचे ना। जब 90% बचे तो उसमें क्या कह रहा है? जो जीतने वाला तथा दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार है उनके बीच में कुल 10% का अंतर है, कुल मत के 10% का अंतर। ठीक है, तो कुल मत का 10, अगर भैया 10% का अंतर है तो कितना अंतर है? 10 का अंतर है। 10% का 10 का अंतर है। तो एक्चुअल में यहाँ पर वोटें कितने बची? 10% इसको दे दिया, बची कितनी? 90। अब 90 में भैया जो होगा 10 इसको ज़्यादा मिलेगा, 10% इसको ज़्यादा मिलेगा, तभी तो अंतर आएगा। और बाकी कितना बचा? हमने आपको बांटना सिखाया था ना, इसको हमने हटा दिया, 10% इसको दे दिया, बचा कितना? 90। बचा कितना? 90। अब लेकिन कह रहा है जीतना, और जो जीतता है और जो दूसरे स्थान पर रहता है उसके बीच में जो है अंतर है 10% का है। अगर 10% का अंतर है मतलब जो जीतने वाला है उसको 10% ज़्यादा मिला होगा, तो हमने 10% इसको ज़्यादा दे दिया। अब बचा कितना? 80। अब अगर 80 बचा है तो दोनों में हम 40-40 बांट देंगे। अगर दोनों में 40-40 बांट देंगे तो 40% इसको मिला होगा और 40% इसको मिला होगा, तो टोटल इसका कितना हो गया? इसको टोटल 50% मिला होगा। ठीक, इसको टोटल कितना मिला होगा? 50%, इसको 40% और इसको 10%। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच 27,000 का अंतर है, तो भैया इनके बीच का अंतर कह रहा है 30% का है। तो दोस्तों 30% की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 2700। लेकिन हमें क्या कह रहा है? तो जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया? भैया जीतने वाले तो 50% प्राप्त किया ना। ये कितना गुना जा रहा है? तो ये तो 9 गुना जा रहा है। इससे जीरो से जीरो काट देंगे, 900। ठीक, कितना जा रहा है? 900, क्योंकि 3 9 27 और 2 जीरो, 1 जीरो से कट जाएगा, तो इसको भी हम 900 कर देंगे। 9 पचे 45, 45,000 वोट मतलब इसने पाए हैं। कितने वोट पाए हैं दोस्तों? 45,000। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है? एक गोला जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है? दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मेंसुरेशन का सवाल है। नहीं, ये मेंसुरेशन का नहीं, परसेंटेज का ही सवाल है। देखिए कैसे करेंगे इसको। बस आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों हम पहले संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर से रेशियो हम देखें π/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों यहाँ पर आर सेम है कि नहीं? क्योंकि त्रिज्या 25% संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी है और आयतन के लिए भी त्रिज्या 25% है। इसका मतलब आर सेम। आर क्या है? सेम। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा ये संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो होगा और ये आयतन का रेशियो होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब होता क्या है? 4 पाई से ये 4 और पाई कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? केवल आर बचेगा। इधर ये 3 है तो 3 इधर आ जाएगा, 3 गुणे इधर कितना बचेगा? केवल आर बचेगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 25। आर की जगह पर हम रख दे रहे हैं मान। ठीक, कितना आ जाएगा? 3:25। अगर संख्यात्मक मान जो संपूर्ण पृष्ठ है कितना है? 3। आयतन कितना है? 25। यही कह रहा है कि उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है। तो भैया आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है? 3/25 इंटू 100, तो 25 चौका 100 कितना? 12%। कितना है दोस्तों? 12%। यहाँ पर दोस्तों कोई फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे नहीं, सीधा हम रेशियो से लगाएंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ।
ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में जो है दोस्तों 47% छात्र जो है गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 12% छात्र ऐसे थे तो जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों हमने इसको बता भी दिया है कि क्या करेंगे, वन डायग्राम से कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले देखिए दोनों में बना लेंगे। तो ये हम मान लिया, ये जो छात्र हैं हमने मान लिया किसमें, विज्ञान में, ठीक। और इधर वाले जो गोला है इसको हमने मान लिया मैथ में, गणित में, ठीक। पहले हमने कहाँ से बताया था, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर दोनों मिले। 12% छात्र किस में, दोनों में, तो पहले तो इसको हम भर लेंगे। 12% छात्र दोनों में हो गए। अब यहाँ पर कितना है, 47% छात्र क्या है, गणित में। अगर 47% जो छात्र हैं गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 12% पहले ही भर गए हैं, बचा कितना, 35%। 35% गणित में उत्तीर्ण हो गए, ठीक। अब बचा कितना, यहाँ पर 42% विज्ञान में, तो दोस्तों यहाँ तो भर ही चुका है, तो कितना है, 12% बचा, 12% बच गया। अब दोस्तों टोटल कितना उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर 30, 60, 70, 77%। अगर बात करें टोटल मिला के जो है दोस्तों 77% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में, इसको सभी को मिलाकर 77% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। अगर 77% दोस्तों उत्तीर्ण हुए हैं तो हमें पता है 23% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, 23% तो अनुत्तीर्ण हुए होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। अगर 23% की दोस्तों वैल्यू कितनी है, 276, तो हमें किसकी बताना है, 100% की, यही तो बताना है ना। तो कितने गुना जाएगा ये कितने गुना जाएगा, करीब करीब 11, 12, 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक, करीब करीब 12, 12 3 36 और 12 दूना 24, 3 27 हो जाएगा 12 गुना। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1200। ये 12 गुना गया तो इसको भी हम 1200 कर देंगे, तो 1200 छात्र थे। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने दोस्तों आज 5 सवाल किए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएंगे। और अगर दोस्तों हमारे सोल्यूशन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने इसी वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।